हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गेट एक्सीलेंस। फ्रेंड्स, डीबीएमएस की इस वीडियो सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स इन डीबीएमएस। ओके, सो फ्रेंड्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट द इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स इन डीबीएमएस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू दैट व्हाट आर द इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। यहाँ पर इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स का मतलब क्या होता है डीबीएमएस में। तो फ्रेंड्स, अगर मुझे एक लाइन में अगर डिफाइन करना हो कि इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स है क्या, तो मैं क्या बोलूंगा फ्रेंड्स, दीज आर द सेट ऑफ रूल्स, these are the set of rules that enforce on a data column or a particular table। ठीक है, ये कुछ रूल्स हैं फ्रेंड्स जो हम क्या करते हैं, enforce करते हैं। ओके, we enforce these rules on data column of a table। ठीक है, और we can say we also apply these rules on the table। ठीक है, these are the used to limit the type of the data that can go into the table। जो भी हम डेटा फ्रेंड्स टेबल में इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो भी डेटा हम जो टेबल में इंसर्ट कर रहे हैं उसकी लिमिट सेट करना कि हम कौन सा डेटा इंसर्ट करें या ना करें, या उसमें कोई लिमिट सेट करें या ना करें। एक सीधा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे कि मान लीजिए एक हमारी टेबल में कॉलम है मोबाइल नंबर। ऑब्वियस सी बात है कि मोबाइल नंबर पहले कुछ प्रीफिक्स कंट्री कोड होता है, उसके बाद में उसका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होता है। अब मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होगा, कभी भी वो 9 डिजिट का या 11 डिजिट का नहीं हो सकता। तो ये कुछ ऐसे जो कंस्ट्रेंट्स है वो हमें डेटाबेस के ऊपर अप्लाई करने पड़ते हैं टेबल में, ताकि क्या है कि यूजर गलती से भी 9 या 11 डिजिट का मोबाइल नंबर इंसर्ट ना कर सके, वो हमेशा 10 डिजिट का ही इंसर्ट करे। ठीक है, या मैं कहूँ तो 9 और 11 का एक्सेप्ट ही ना हो, ओनली 10 डिजिट का ही एक्सेप्ट हो। तो कुछ ऐसे जो कंस्ट्रेंट्स हैं हम जब डेटाबेस के ऊपर टेबल में अप्लाई करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, दीज आर द इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स, व्हाट आर द बेनिफिट्स? बेनिफिट्स इज व्हाट, वी हैव द एक्यूरेसी एंड द रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम ये इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स अगर अप्लाई करेंगे तो हमारे डेटाबेस में एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी दोनों ही कंसेप्ट हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा कि आपको जो कंस्ट्रेंट्स जो है वो पर्टिकुलर कॉलम लेवल पर तो हो ही सकते हैं। आप किसी टेबल में कॉलम लेवल पर तो अप्लाई कर सकते ही कर सकते हैं, और आप टेबल लेवल पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन ऑल्सो अप्लाई द इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स ऑन द बोथ कॉलम लेवल एंड द टेबल लेवल। ओके, द कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट्स आर अप्लाइड ओनली अ वन कॉलम। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर कॉलम पर हम अप्लाई कर सकते हैं, वेयर जो टेबल लेवल के जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनको हम होल टेबल पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स, व्हाट आर द इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स? दीज आर सम रूल्स एनफोर्स्ड ऑन द डेटा कॉलम इन अ टेबल। ठीक है, अब फ्रेंड्स बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ द इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स की। ठीक है, ये बेसिकली चार तरह के होते हैं। फर्स्ट इज द अ डोमेन इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स एंड की कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, चार तरह के डोमेन, एंटिटी, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी एंड द की कंस्ट्रेंट। ओके, फर्स्ट हम बात करेंगे फ्रेंड्स डोमेन इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स की। ओके, तो फ्रेंड्स, डोमेन इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स can be defined as the definition of valid set of values for any attribute। ठीक है, valid set of attributes। ओके, वैलिड सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या हो गया यहाँ पे फ्रेंड्स, कि जैसे कि मान लीजिए हम कोई एक मान लीजिए टेबल में एट्रीब्यूट जो है हम इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट हम बना रहे हैं, और एट्रीब्यूट मान लीजिए वो इंटीजर टाइप का ही है। ठीक है, या वो varchar है। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो डेटा का हमने टाइप दिया है, यहाँ इंटीजर के टाइप में मैं सिर्फ इंटीजर ही नंबर में स्टोर कर सकता हूँ, varchar में स्ट्रिंग या कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर एंड बोथ में स्ट्रिंग कर सकता हूँ। ठीक है, या मैं कहूँ तो उस पर्टिकुलर जो कॉलम है उस पर मैं नॉट नल सेट कर सकता हूँ कि उसमें कभी भी जो है नल वैल्यूज ना आए। ठीक है, कुछ कंस्ट्रेंट्स लगा सकता हूँ मैं, कि जैसे कि मान लीजिए जो एज जो है, ठीक है, वोटिंग के लिए जो एज है वो 18 से अबव होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कुछ कंस्ट्रेंट्स, या मैं कहूँ कि कुछ डेटा टाइप्स के अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ उन डोमेन्स के ऊपर, उन एट्रीब्यूट्स के ऊपर, तो इस पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट्स को मैं क्या कहूँगा, डोमेन इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। क्या कहूँगा मैं, डोमेन इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। ठीक है, दैट इंक्लूड्स दिस डेटा टाइप। अगर हम बात करें डेटा टाइप ऑफ डोमेन की, तो क्या हो सकते हैं, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, इंटीजर, टाइम, डेट, करेंसी और एक्सेट्रा।
ये सारे आप जो है कंस्ट्रेंट्स आप अप्लाई कर सकते हैं कि डेट के कॉलम में डेट ही एट्रीब्यूट आएगा, उसके अलावा और कुछ भी नहीं आ सकता है। ठीक है, अगर आप उसने डेटा टाइप आपने डेट सेट कर दिया है तो डेट ही वैलिड आएगी, इसके अलावा कोई इंटीजर या कैरेक्टर आप स्टोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट तरह के जो डेटा टाइप्स हैं आप पर्टिकुलर डोमेन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, द वैल्यूज ऑफ द एट्रीब्यूट मस्ट बी अवेलेबल इन द करस्पॉन्डिंग डोमेन। ऑब्वियस सी बात है कि जो आपने डेटा टाइप सेट किया है किसी एट्रीब्यूट का, उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ही यहाँ पर हम इंसर्ट करेंगे, अगर अदरवाइज इंसर्ट नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे एरर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल के साथ में मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि आप ये देखें, यहाँ पर एक हमने एक क्वेरी लिखी है, जैसे कि क्रिएट टेबल स्टूडेंट स्टूडेंट आईडी varchar। अब देखिए यहाँ पे जो स्टूडेंट की आईडी है, ठीक है, वो हमने दे दी varchar, नेम हमने दे दिया यहाँ पे varchar। ठीक है, और इसका यहाँ पे क्या सेट कर दिया, नॉट नल। डिपार्टमेंट नेम अगेन varchar। ठीक है, स्टूडेंट की आईडी जो है वो हमने क्या कही है, प्राइमरी की सेट की है। वैसे तो प्राइमरी की एक जो है या फॉरेन की जो है अलग से की कंस्ट्रेंट में इंक्लूड होता है, हम यहाँ बात कर रहे हैं सिंपल डोमेन की। ठीक है, तो आप देखिए जो नेम जो एट्रीब्यूट है, ठीक है, नेम जो एट्रीब्यूट है यहाँ पर इसको हमने टाइप क्या दिया है, varchar दिया है। ठीक है, एट्रीब्यूट ऑफ द स्टूडेंट कैन ओनली एक्सेप्ट द स्ट्रिंग वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल लेंथ। ओके, दिस नेम कैन एक्सेप्ट ओनली द स्ट्रिंग वैल्यूज। ठीक है, अगर मैं कहूं कि जो नेम जो एट्रीब्यूट है सिंपल इंटीजर तरह की जो है एट्रीब्यूट एक्सेप्ट करे, तो ये तो वैलिड होगा नहीं, क्योंकि हमने इसका टाइप यहाँ पे मेंशन कर दिया है। सो दिस नेम कैन नॉट एक्सेप्ट एन इंटीजर वैल्यू और अ डेट और टाइम वैल्यू। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने इसका जो डेटा टाइप है वो हमने varchar सेट कर दिया है। ठीक है, यहाँ हमने इसको varchar सेट कर दिया है और डिफाइन भी कर दिया है कि ये जो एट्रीब्यूट है ये नॉट नल, इसको हम जो है कभी यहाँ पे नल जो है इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ वैल्यूज यहाँ पे डालनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो दिस इज द जनरल एग्जांपल ऑफ डोमेन इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। और फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको बताऊं, in the domain integrity constraint we also have the study of the three other constraints like not null constraint, default constraint and check clause constraint। ठीक है, नॉट नल अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जैसे कि आप कोई भी टेबल है और एट्रीब्यूट पर अगर आप नॉट नल सेट कर देते हैं, नॉट नल सेट कर देंगे, इसका मतलब क्या है कि अब उसमें हम नल वैल्यूज को इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ वैल्यूज वहां पे इंसर्ट करनी ही पड़ेगी। ठीक है, कुछ ना कुछ वैल्यूज आपको इंसर्ट करनी ही पड़ेगी। तो बाय डिफॉल्ट जो कॉलम जो है कैन होल्ड द नल वैल्यूज। ठीक है, एक बात आप ध्यान रखिएगा, बाय डिफॉल्ट जो कॉलम जो है हमारा उसमें नल वैल्यूज ही सेट होती है। नॉट नल कंस्ट्रेंट एनफोर्स अ कॉलम टू नॉट एक्सेप्ट द नल वैल्यूज। ठीक है, वो पर्टिकुलर कॉलम जिसपे आप नॉट नल कंस्ट्रेंट सेट करेंगे उसमें आप कभी भी नल वैल्यूज को एक्सेप्ट नहीं करा सकते हैं। नॉट नॉट नल इसका मतलब क्या हो गया, नल वैल्यूज आप इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दिस एनफोर्स अ फील्ड्स टू ऑलवेज कंटेन अ वैल्यू। ओके, इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए क्या होगा, आपको हमेशा वैल्यूज जो है इंसर्ट करानी ही पड़ेगी, आप उसको एम्प्टी नहीं रख सकते हैं। ठीक है, विच मीन्स यू कैन नॉट इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड और अपडेट और रिकॉर्ड विदाउट एडिंग अ वैल्यू टू द दिस फील्ड। ठीक है, तो ये आपका है नॉट नल कंस्ट्रेंट, जो कि किसके अंडर में है, डोमेन इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट के अंडर में ही है। सेकंड आता है फ्रेंड्स डिफॉल्ट वैल्यू कंस्ट्रेंट। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू कंस्ट्रेंट। ओके, करें, जब आप टेबल क्रिएट करेंगे तो किसी पर्टिकुलर कॉलम के लिए जो है आप ये सेट कर सकते हैं कि कोई डिफॉल्ट वैल्यू आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको उसमें वैल्यूज इंसर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो भी आप डिफॉल्ट वैल्यू सेट करेंगे वो उस पर्टिकुलर कॉलम के लिए क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। ठीक है, सो यू आर एबल टू सेट द डिफॉल्ट वैल्यूज फॉर एन एट्रीब्यूट। किसी पर्टिकुलर कॉलम के लिए आप डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं in case you don't specify any value for an attribute on which default constraint is specified। अगर आप चाहते हैं कि कोई दूसरी वैल्यू स्पेसिफाइड ना हो, वही डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो, तो आप इनिशियल में ही आप डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर कॉलम के लिए, और वो होल्ड होगी, वो पूरे कॉलम के लिए वो होल्ड होगी। ठीक है, तो दिस इज द सेकेंड डिफॉल्ट वैल्यू कंस्ट्रेंट। और लास्ट है आपका चेक कंस्ट्रेंट। ठीक है, चेक कंस्ट्रेंट, जैसे कि मैंने आपको इनिशियल में बताया था कि मान लीजिए आपकी टेबल में
एक कॉलम ऐसा भी हो सकता है जिसमें एक मोबाइल नंबर का कॉलम हो, और मोबाइल नंबर आपको पता है कि 10 डिजिट का होता है, ठीक है। तो यहाँ हम उसमें एक कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं कि जो कॉलम जो है वो क्या होना चाहिए, 10 डिजिट का ही होना चाहिए। तो हमने क्या किया, एक उसके ऊपर चेक कंस्ट्रेंट लगा दिया। और दूसरा एग्जांपल ये हो सकता है कि मान लीजिए जो एज जो है, ओके, किसी पर्टिकुलर पर्सन की जो एज है वो वोटिंग के लिए अबव 18 ही होनी चाहिए, ठीक है, 18 या 18 से अबव होनी चाहिए। तो ये कंस्ट्रेंट आप लगा सकते हैं। तो देखिए आप चेक कंस्ट्रेंट आप कैसे लगाते हैं, ये रहा इसका एग्जांपल, ठीक है। जैसे कि एज है, एज पे आपने क्या लगाया, चेक कंस्ट्रेंट लगाया, और आपने स्पेसिफाई कर दिया कि जो एज की वैल्यू है, ये जो एज की वैल्यू है वो हमेशा 18 या 18 से ऊपर ही होनी चाहिए। इसी तरह से जैसे कि मान लीजिए आपके टेबल में मोबाइल नंबर का एक एट्रीब्यूट है, तो मोबाइल नंबर के लिए भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि मोबाइल नंबर जो है वो 10 डिजिट का ही होना चाहिए, ना तो 9 का और ना ही 11 का, ठीक है। तो ये चेक कंस्ट्रेंट्स जो है यहाँ पर क्या सेट कर देंगे, लिमिट सेट कर देंगे उस पर्टिकुलर कॉलम के लिए, ठीक है। उस लिमिट के अंदर ही हमारा डेटा क्या होगा, इंसर्ट होगा, अदरवाइज डेटा इंसर्ट भी नहीं होगा, ठीक है। तो इट इज यूज्ड टू लिमिट द वैल्यूज ऑफ द रेंज दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ कॉलम। जो आप कॉलम में लिमिट सेट करेंगे वही लिमिट उस रेंज के लिए क्या होगी, सेट हो जाएगी। इफ यू डिफाइन अ चेक कंस्ट्रेंट ऑन अ सिंगल कॉलम, इट अलाउज यू सर्टेन वैल्यूज फॉर दिस कॉलम, ठीक है। जो वैल्यूज आप सेट करेंगे, जो लिमिट आप सेट करेंगे, जो रेंज आप सेट करेंगे, उसी में ही ये हमारा डेटा क्या होगा, उस पर्टिकुलर कॉलम के लिए इंसर्ट होगा, ठीक है। एंड इफ यू डिफाइन द चेक कंस्ट्रेंट ऑन अ टेबल, ठीक है, आप टेबल के ऊपर भी चेक कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं। इट कैन लिमिट द वैल्यूज इन अ सर्टेन कॉलम्स बेस्ड ऑन द वैल्यूज इन द अदर कॉलम इन अ रो, ठीक है। तो आप टेबल पर भी अप्लाई कर सकते हैं चेक कंस्ट्रेंट्स को, और किसी पर्टिकुलर कॉलम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों ही आपके लिए वैलिड है, ठीक है। तो ये तीन थे जो कि कंस्ट्रेंट डोमेन इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स के अंडर में आते हैं, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो कंस्ट्रेंट है दैट इज द एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, ओके। नाउ फ्रेंड्स, दिस कंस्ट्रेंट इज यूज्ड टू एंश्योर द यूनिकनेस ऑफ ईच रिकॉर्ड, ठीक है, और अ रो इन अ डेटा टेबल, ठीक है। आपकी जो रोज आपने जो इंसर्ट की है उसकी यूनिकनेस चेक करने के लिए हम क्या लेते हैं, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स की हेल्प लेते हैं, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, अगर आपको रोज यूनिकली डिफाइन करनी है तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास में दो तरीके हैं। फर्स्ट इज द प्राइमरी की, ठीक है। प्राइमरली देयर आर द टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट एंश्योरिंग द यूनिकनेस ऑफ ईच रो, प्राइमरी की एंड द यूनिक की, ठीक है। और प्राइमरी की और यूनिक की के बीच में डिफरेंस क्या होता है, मैंने आपको बताया था जब हमने कीज का टॉपिक पढ़ा था, ठीक है। इस सीरीज में हमने जब कीज का टॉपिक पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि कीज जो हमने सारी कीज जो डिस्कस की थी उसमें प्राइमरी की और यूनिक की के बीच में क्या डिफरेंस है। फॉरेन की के लिए मैं अलग से एक वीडियो लेके आया था, ठीक है, जिसमें मैंने आपको फॉरेन की के बारे में समझाया था फ्रेंड्स, ओके। तो प्राइमरी की, यूनिक की, दोनों ही रोज की यूनिकनेस के लिए हम काम लेते हैं। प्राइमरी की वन एट्रीब्यूटेड की होती है, ओके, और इसमें कभी भी हम नल इंसर्ट नहीं कर सकते, नॉट नल, ठीक है, नल अलाउड नहीं होता है। जबकि यूनिक की में फ्रेंड्स जो है हम नल इंसर्ट कर सकते हैं, नल को इंसर्ट कर सकते हैं, बट प्राइमरी की के केस में हम नल इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। प्राइमरी की जो है एक सिंगल एट्रीब्यूटेड की होती है, ओके। नाउ फ्रेंड्स, एक एग्जांपल यहाँ पे एक स्मॉल सा लिया है, एक टेबल क्रिएट की है हमने स्टूडेंट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमने स्टूडेंट जो आईडी है उसके लिए हमने प्राइमरी की सेट की है, दिस इज द आईडी, और इसको देखिए आप नॉट नल भी सेट कर दिया है। स्टूडेंट आईडी इस टेबल के लिए क्या हो जाएगी, प्राइमरी की हो जाएगी। तो एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ पे, कि हमें रोज की जो है यूनिकनेस चेक करनी है, तो हम क्या करेंगे, एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ द प्राइमरी की एंड द यूनिक की। वैसे तो जितनी भी जो कीज है, चाहे भले वो कैंडिडेट की हो, सुपर की हो, ठीक है, वो सारी कीज रोज की यूनिकनेस के लिए ही काम करती है, ओके। कीज का मतलब ये होता है कि वी कैन आइडेंटिफाई द टू रोज यूनिकली, हम रोज को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें विद द हेल्प ऑफ द कीज, ओके। नेक्स्ट जो कंस्ट्रेंट है फ्रेंड्स वो है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, रेफरेंशियल, ठीक है। एग्जाम में कभी कभार क्वेश्चन आता है कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स कैन बी अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ व्हाट,
ठीक है, तो आप जवाब क्या देंगे, फॉरेन की। क्या जवाब देंगे फ्रेंड्स, फॉरेन की। ठीक है, तो बेसिकली ये जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स है, ये हमेशा दो टेबल्स के बीच में ही अप्लाई होता है, बिटवीन द टू टेबल्स, बिटवीन दी टू टेबल्स। ठीक है, और दो टेबल्स के बीच में जब अप्लाई हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है हमें किसकी जरूरत पड़ती है, फॉरेन की जरूरत पड़ती है। तो रेफरेंशियल जो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स है फ्रेंड्स, वो हम किसकी हेल्प से अप्लाई करेंगे, फॉरेन की हेल्प से अप्लाई करेंगे। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, फॉरेन की का जो कंसेप्ट है वो एक सेपरेट वीडियो में मैंने आपको पूरा बताया है। ठीक है, और यहाँ पे एक स्मॉल सा एग्जांपल लिया है, एंट्री इंसर्शन पर भी हो सकता है, डिलीशन पर भी हो सकता है। तो एक स्मॉल सा एग्जांपल लिया है जिसमें मैंने आपको बताया है, दिस वन इज द टेबल 1, दिस वन इज द टेबल 2। ठीक है, एंड डिपार्टमेंट नंबर इज द फॉरेन की। ओके, एंड ऑल्सो इन दिस टेबल डिपार्टमेंट नंबर इज द प्राइमरी की। ठीक है, सो फ्रेंड्स, जो एंट्रीज यहाँ पर फॉरेन की में है वो सारी यहाँ पर प्राइमरी की में भी होनी चाहिए। ठीक है, या तो सारी होनी चाहिए, ओके, सारी हो यहाँ पर, यहाँ पे इस पे नल हो। ठीक है, यहाँ पे तो प्राइमरी की में नल अलाउड नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट नंबर 11, 24 और 13, 11, 24 और 13 यहाँ पर तो है, बट ये 18 जो है यहाँ पर नहीं है। सो दिस इज वन इज नॉट अलाउड, this one is not allowed। ठीक है, not allowed department number 18 is not defined in the primary key of the table 2, क्योंकि ये 18 जो है इस हमारी जो सेकंड जो टेबल है जिसमें डिपार्टमेंट नंबर प्राइमरी की है उसमें ये रेफरेंस नहीं है। ठीक है, इसकी एंट्री नहीं है, दैट्स व्हाई दिस एंट्री इज नॉट अलाउड। ठीक है, सो डिपार्टमेंट नंबर इज अ फॉरेन की इज डिफाइंड। ठीक है, तो यहाँ पर इंसर्शन के भी कुछ रूल्स हैं, डिलीशन के भी कुछ रूल्स हैं। ओके, जब हम दोनों टेबल के बीच में जब काम कर रहे हैं, फॉरेन की का जो है कंसेप्ट मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो में पूरा बताया है फ्रेंड्स। ठीक है, तो मेनली कहने का ये मतलब है कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट जो है वो बिटवीन द टू टेबल्स ही अप्लाई होता है, और किसकी हेल्प से, फॉरेन की हेल्प से। किसकी हेल्प से, फॉरेन की हेल्प से। तो ठीक है, क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। और जो लास्ट जो हमारा कंस्ट्रेंट है फ्रेंड्स वो है की कंस्ट्रेंट। की का मतलब ये हो गया कि विद द हेल्प ऑफ द की we can find the rows uniquely, and we have the many key constraints like a primary key, foreign key, unique key। ठीक है, ये सारे जो है की कंस्ट्रेंट्स हैं, ये इंश्योर करते हैं कि हमारा जो रिकॉर्ड जो है, हमारे जो रोज जो है वो क्या हो, यूनिकली यूनिकली जो है वो आइडेंटिफाई हो। ठीक है, डेटाबेस में यूनिकली आइडेंटिफाई हो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे फ्रेंड्स, ऑब्वियस सी बात है, कुछ की कंस्ट्रेंट्स जो है हमारे डेटाबेस में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो वो की कंस्ट्रेंट्स प्राइमरी की भी हो सकती है, फॉरेन की भी हो सकती है, और यूनिक की भी हो सकती है। इन सारी कीज़ का जो है डिटेल डिस्क्रिप्शन मैंने आपको सेपरेट वीडियो में बता दिया है। प्राइमरी की और जो अदर जो कीज़ हैं, सुपर की, अल्टरनेट की, कैंडिडेट की, इन सारे कीज़ का डिस्क्रिप्शन मैंने आपको एक की वाले वीडियो में बताया था। फॉरेन की का जो कंसेप्ट है वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में भी बताया है। ठीक है, तो दीज आर ऑल द की कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, जो हम कहाँ अप्लाई करते हैं, हमारे डेटाबेस में, ताकि हमारी रोज जो है वो यूनिकली इंसर्ट हो। ठीक है, so friends, these are the integrity constraints in database management system। okay, I hope कि इस पर्टिकुलर वीडियो से जो हमारे आज का कंसेप्ट है ये आपको क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।